उधर यूक्रेन युद्ध में लगा था रूस, ताइवान में बिजी था चीन, इधर अफ्रीकी देशों में भारत के हथियारों की जोरदार आंधी। तेजस जेट, पिनाक और ब्रह्मोस के लिए मचने लगा है तूफान। पूरे अफ्रीकी डिफेंस मार्केट पर होने वाला है भारत का कब्जा। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद से जिस रफ्तार से भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट किया है, उसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया, ब्राजील, अल्जीरिया समेत करीब 1 दर्जन देश फाइनल टॉक्स पर हैं। और अब दोस्तों एक पूरा का पूरा महाद्वीप ही भारत के पाले में आने को बेताब है। दोस्तों, अफ्रीकी देश जो अब तक 80% तक अपने वेपन्स और बाकी का सामान चीन से मंगवा रहे थे, वो सारी की सारी कंट्रीज अब इंडिया के पाले में आ चुकी हैं, क्योंकि ये फ्रांस, अमेरिका, रसिया और इजराइल के महंगे वेपन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ये चीन से अब परेशान भी हो चुके हैं। और इसका फायदा उठाते हुए इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज में जोरदार एंट्री मारी है। और एंट्री के साथ इस सभी कंट्रीज के साथ हाल ही में भारत ने ऐतिहासिक डील भी कर डाली है, जिसके बाद यहां पर चीन का सारा बनाया हुआ मार्केट खराब हो चुका है। तो वहीं यहां पर अब भारत के हथियारों की धूम मचने वाली है। अब चीन इस खबर से उबरा ही था कि उसे एक और बड़ा झटका लगा है, जिससे चीन का हलक सूख गया है, क्योंकि इस बार जिस योद्धा की एंट्री अफ्रीकन कंट्रीज में होने वाली है, यकीन मान लीजिए कि चीन का बचा कुचा मार्केट भी तहस नहस होने वाला है। इस योद्धा का नाम है तेजस फाइटर जेट्स, जिसे खरीदने के लिए एक अहम देश अब सामने आ चुका है। और दोस्तों, एक बार इंडिया का तेजस जेट इस कंट्री में पहुंच गया तो फिर उसके बाद भारत को अफ्रीकन कंट्री से जितने ऑर्डर्स मिलेंगे वो संभाले भी नहीं संभलेंगे। तो दोस्तों, अभी ऐसा क्या कुछ हुआ है कि दुनिया में बड़ी हलचल मची है। अफ्रीका की 10 कंट्रीज ने इंडिया को कैसे $12 बिलियन का ऑर्डर दे डाला है, आपको ये बात मैं बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, पिछले 20 से 30 सालों के अंदर चाइना ने पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सभी देशों में बड़े बड़े हथियारों से लेकर के हर छोटे मोटे हथियारों की सप्लाई की नीति अपनाई है। यूं मान लीजिए कि यहाँ पर चीन का एक बड़ा साम्राज्य है हथियारों को लेकर के, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया ने बड़ा गेम कर दिया है। तेजस फाइटर जेट्स की यहाँ पर एक ऐसी डील होने वाली है जिससे चीन तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि इसके हथियारों का साम्राज्य हर साल जो $1 बिलियन की इकोनॉमी का हुआ करता था, वो अब साफ होने वाला है। दोस्तों, पहली खबर यही है कि अफ्रीकन देश बोत्सवाना भारत के तेजस फाइटर जेट्स के लिए एडवांस टॉक पर बढ़ चुका है। डायरेक्ट बोत्सवाना आर्मी ने भारत की गवर्नमेंट के साथ में टॉक शुरू कर दी है। दोस्तों, बोत्सवाना की आर्मी काफी लंबे वक्त से तेजस फाइटर जेट को खरीदना चाहती थी। साल 2013 से ही वो अपने पुराने पड़ चुके फाइटर जेट्स को बदलना चाहती है और अब बोत्सवाना को अपने पड़ोसी देशों से भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लिहाजा वो जल्द ही ये डील क्लोज करना चाहता है और अगर ये डील क्लोज होती है तो सबसे बड़ा झटका चाइना को लगेगा, क्योंकि बोत्सवाना का उसके 3 पड़ोसी देशों के साथ ठीक उसी तरह का पंगा चल रहा है जैसा भारत का चीन और पाकिस्तान को लेकर के चल रहा है। बोत्सवाना का पड़ोसी देश जाम्बिया MiG-21 के एडवांस वर्जन का यूज कर रहा है, तो वहीं नामीबिया ने चीन के 12 जेंगडू FNM विमान खरीदे हैं जो रूस के MiG-21 की ही नकल है। तो वहीं जिम्बाब्वे ने साल 2004 में ही चीन के FC-1 फाइटर जेट्स के लिए ऑर्डर किया था और अब बोत्सवाना ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी देशों की वायुसेना उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है। दोस्तों, इससे पहले 1990 में साउथ अफ्रीका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने बोत्सवाना के मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया था। बोत्सवाना की दुश्मनी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे से है। लिहाजा दोस्तों, बोत्सवाना ने भारत के फाइटर जेट तेजस पर अपनी टॉक्स को आगे बढ़ा दिया है। भारत से पहले बोत्सवाना ने साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट्स को भी खरीदने की इच्छा जताई थी, जिनको हाल फिलहाल में मलेशिया ने खरीदने के लिए हामी भरी है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बोत्सवाना ने भारत के साथ अपने प्लान को आगे बढ़ा दिया है। अब तेजस को लेकर के ये ऐतिहासिक डील होने वाली है, यानी कि बोत्सवाना भारतीय तेजस लड़ाकू विमानों का अगला ग्राहक बनने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, अफ्रीका के 31 देशों की समंदर और एयर पावर के लिए भारत एक अहम देश बनकर के उभरा है और कुछ ही वक्त में भारत अपने मेजर डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्टर भी बन चुका है। इन कंट्रीज में मॉरिशस, जोम्बिक, सेशल्स,
साउथ अफ्रीका, केनिया, तंजानिया और मेडागास्कर शामिल हैं, जो तेजी से इंडिया से सबसे ज्यादा अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं और भारत के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इन कंट्रीज में दोस्तों टाटा मोटर्स और अशोका लेलैंड के द्वारा बनाए हुए मिलिट्री व्हीकल्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। समंदर के भीतर और वायु सुरक्षा के साथ ही सर्विलांस के काम आने वाले मानव रहित उपकरण और ड्रोन्स भी यहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दोस्तों साल 2025 तक भारत ने यहां अपना डिफेंस एक्सपोर्ट 500 करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। इस मामले में आपको बता दूं कि हिंद महासागर क्षेत्र के 9 तटीय अफ्रीकन कंट्रीज यानी कि केनिया, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, साउथ अफ्रीका, तंजानिया और सोमालिया को समंदर में इंडिया लगातार सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। और अब अगर भारत के डिफेंस इक्विपमेंट तेजी से यहां पहुंचे तो फिर बाकी के देशों में भी भारत कब्जा करता जाएगा। दोस्तों इन देशों में तेजस जेस धमाका मचा सकता है, क्योंकि दोस्तों एक तो तेजस बहुत ही कम कीमत में आ जाता है, मेंटेनेंस कम है और तेजस की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि दुश्मन को चौंकाने में ये माहिर है और ये दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट है जो 55,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर के किसी भी महीन टारगेट पर सटीक हमला कर सकता है। ये आसमान से युद्ध करने के साथ साथ ही जमीन पर अटैक करने में भी सक्षम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खुद केवल 12 टन वजन का है और ये 13.5 टन वजनी हथियार लेकर के उड़ान भर सकता है। इसकी स्पीड 2 मैक तक जाती है और ये 3000 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम है। इसके साथ ही दोस्तों ये अफ्रीकन कंट्रीज भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसको लेकर के भी डील हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों एशिया के बाद अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है जो धरती की सतह का कुल 5वां हिस्सा कवर करता है। दोस्तों 2.5 ट्रिलियन की कंबाइंड जीडीपी के साथ ही अफ्रीका 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला देश है, जो भारत के लिए एक बड़ा मार्केट बन सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अफ्रीका एक संसाधन संपन्न महाद्वीप है जो कच्चे तेल, गैस, दालों और चमड़े, सोने और दूसरी धातुओं के लिए समृद्ध है, जो भारत के लिए बड़ा मौका बन सकता है। दोस्तों यहाँ भारतीय व्यापार 2001 में 7.2 बिलियन डॉलर का था, जो अब 90 बिलियन डॉलर तक का हो चुका है। यहाँ चीन पहले से जमा हुआ है, लेकिन उसके कर्ज के जाल से ये देश परेशान हो चुके हैं। लिहाजा ये 31 के 31 देश भारत के लगातार संपर्क में हैं। दोस्तों भारत ने यहाँ पर लगातार मानवीय मदद की है और भारत यहाँ लगातार अब भी आगे बढ़ता जा रहा है।